जगत प्राणियों के भीतर विद्वान बैठे हुए परमात्मा को बारंबार वंदना, कोटि कोटि नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान एवं सरस्वती माता और वेद व्यास जी भगवान के श्री श्री कमलों में नमस्कार करके श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ, जो मुझसे बड़े हैं मेरे माता पिता तुल्य एवं जो मुझसे छोटे हैं मेरे भाई बहनों, बड़े को नमस्कार, छोटों को राम राम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता 11वें अध्याय का मातम्य। तो आप ध्यानपूर्वक सुनियो और जितना हो सके लाइव कमेंट शेयर करियो और अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और यूट्यूब चैनल में हाल तक आपने सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब कर लियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाइयो। सबसे पहले आप श्रीमद् भगवत गीता दर्शन कर लो। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगत वत्सल भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता सत गुरुदेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। विघ्न हरण मंगल करण गणपति गणराज रिधि सिद्धि संग पदार जोर पूर्ण की यो काज। जय 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 क्रिया हो लाल। ओम गंग गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः। सबसे पहला गजानन है याद करना बहुत ही जरूरी है। ज्ञान रो भंडार है, विद्या रो दाता है। अगर पूज्य गौरी नंदन पार्वती नंदन गजानन गणेश्वर को बार बार वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपारे अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी की जाननहार हरिय समांगन आयो है दास प्रभु के दवार। किशोर दास और कृष्णदास दिन गरीब है और आप संतों की विनती को मान लेते हैं। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान कृपा दान जी, जो तेरे संतों के वास्ते मैं ये गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। हे कृपा निधान, तो आप मुझ दीन गरीब पर अति कृपा करियो, जो आपकी निज भक्ति है जो मुझे प्रदान करियो। हे प्रभु, आप जो मेरे आत्मा के साथी बनियो। हे प्रभु, मेरा पाप कर्मों को नष्ट करके शांत मन से मेरे हृदय में वास करियो और मुझे इस आत्मा स्वरूपी को निज कर्मों में लगाने की कृपा करियो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सर्वे भक्तों की जय हो। तो आप ध्यानपूर्वक हो आगे 11वां मातम्य सुने। उसी तो हो सके एक बार आप जितना भी आप रखना व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप है में वीडियो शेयर कर दीजिए। और बांकाराम प्रजा सुधा बेरी प्रवाचक हिंदी में नाम है यूट्यूब चैनल। तो आप जो को भूल जो मती। तो भगवान का जो है लक्ष्मी जी ने श्री नारायण हरि विष्णु भगवान बोल के माता लक्ष्मी जी ने कहे दक्षिण देश में तुंगड़भद्रा नामक नगर का राजा सुखानंद था। जो तुंगड़भद्रा दक्षिण देश में एक देश हो, गांव हो, राज्य हो, चाहे कह दो देश रे राज्य हो। तो तुंगड़भद्रा नामक नगर का राजा का सुखानंद नाम था। उसके नगर में एक सुनंद नामक बड़ा विद्वान पंडित रहता था। सुनंद नाम रो एक ब्राह्मण और सुखानंद हो जो को राजा हो। और तुंगड़भद्रा राज्य हो तो वह नित्य स्नान करके गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था। तो बिना राजा सुखानंद रे राज्य में जो को सुनंद नाम रो ब्राह्मण रहतो, तो वो हमेशा नित्य नियम करने, हमेशा डेली आप रे स्नान अपाड़ो कर नित्य नियम नित्य कर्म करके सुबह हमेशा उठते ही तो 11वें अध्याय पाठ करतो, नहा धो कुल्लो दातन कर और भगवान ने जो जल अर्पण कर और निर्वर्त हो न हमेशा जो सबसे पहला 11वें अध्याय पाठ करतो, पस दूसरो काम करतो। तो एक दिन उस राजा के पास देश देशांतरों से भ्रमण करते हुए एक कुछ अतिथि आए। तो बिन गाँव में जो कई अन्य राजा तो वह भ्रमण करते 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 सुखानंद गाँव में जो को तुंगड़भद्रा गाँव में वह राजा भ्रमण करता करता पर पहुँच गया अतिथि रूप में।
तो राजा ने उस राजा हो सुखानंद बहुत धर्मज्ञ राजा हो, तो राजा ने उन अतिथियों के लिए बड़ी हवेली खुलवा दी। तो राजा जो को बोने आसन दियो, बोने जिज्ञा दी, विश्राम करना दिया और जलपान करवायो, खाने की व्यवस्था कराई, बैठने की सोने की व्यवस्था करी और जो को हवेली बा खुलवा दी। तो बोरे खाट हाट भी जो बिस्तर ओसना सब दिया और खूब सेवा करी। बोने जो हल्का रहा राजा रहा, बोने कहो भाई जो को हमने अतिथि रूप में आया है, देशांतरों आया है भ्रमण करने, तो हमारी खूब सेवा कर जो, सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए, हल्का सबों ने आदेश कर दियो। तो प्रातः काल राजा अपने पुत्र सहित अतिथियों के दर्शन करने आया। तो जो को रात भर जो बैठे रिया हवेली रमो राजा नगरी में। तो सुबह जो मैंने राजा कहो हमने देश देशांतरों राजा आया है भ्रमण करने, तो रात भर हमने अटे नगरी में रुकिया है, बोने हाल चाल तो पूछो, कोई बोने तकलीफ तो नहीं हुई है रहने में, खाने में, पीने में कुछ दुविधा तो नहीं हुई है। तो बिना आपने पुत्र ने लेने जो को पुत्र छोटो ही हो बालक हो, तो बिना लेने जो बे दर्शन करने गया है। बोरा हाल चाल राजा और अतिथि रूप में आउड़ा देशांतरों, तो बोरा हाल चाल पूछने गया। तो राजा ज्ञान की बातें सुनने लगा और राजकुमार खेलने लगा। तो वहाँ एक प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। तो वो तो राजा हो जो आपने बहुत देशांतरों में राजा आउड़ा जो वन में जो बोने सुख समाचार पूछने लग गयो। और जो राजा रो बालक हो जो वो बारे बच्चों रे बेड़ो खेलन ढूक गयो। तो बटे एक प्रेत रहो भूत प्रेत आत्मा बटे बसई मीना हवेली आगे जो तो खेलने लगा। तो वहाँ एक प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। तो बट खेले हो जो बट प्रेत रहे हो जो राजा के पुत्र ने मार दियो। राजा और अतिथि उस प्रेत के पास पहुँचे। राजा और हैंग अतिथि आउड़ा अतिथि गण आउड़ा बे और राजा सब जो पुत्र ने देखियो बा हाय ताय काल लागी पुत्र कोई हुई हो। तो एक अतिथि ने प्रेत से पूछा, प्रेत ने पूछो एक अतिथि हो नहीं इस अंदर राजा आउड़ो, वहाँ पूछा कि तू प्रेत क्यों कर हुआ है और राजकुमार को तूने क्यों मारा है। एक जो देशांतर राजा बन पूछियो प्रेत ने, हे प्रेत तू क्यों किन विद्यों तो को प्रेत बनियो है, के कारण तू प्रेत रोनी में आयो है, किन विद्यों थे जो को राजा रे पुत्र ने मारियो है। तो बात थोड़ी मने बता जो को मेरी तो रखे कोई कल्याण उपाय हो सो। तो प्रेत बोला मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। पर प्रेत कहो मैं पिछले जन्म में मैं जो को ब्राह्मण थो जो को मैं मेरे आश्रम भ्रष्ट हो गयो तो इन वास्ते हूँ जो को प्रेत बनियो। तो खेत में हल जोता था कि एक दुर्बल ब्राह्मण मेरे खेत में आकर गिरा। तो ब्राह्मण कहो कि भाई हूँ खेत रे मो हल खड़े हो जो को अषाढ़ रो महीनो मैं बुढ़ो हो तो एक वर्ध ब्राह्मण बुढ़ो डोकरो हथरासी बजो सब बिने देखियो भाई क्या हड़ी जो को हल खड़े तो आपने जो को थोड़ा घणो पानी बीजो पावेला वही मार्ग बेत हो। तो जो को इन्हें तेज लागूढ़ी बूढ़ो आदमी देख वो जो को बटे के जाऊँ भाई थोड़ा पानी देता है। तो वो तो खासी सेठी देख बोगरियो और हाट पर बूढ़ो डोकरो वही ब्राह्मण हो जो तेसरे मारियो बटे जो पड़ने गिर गयो और बटी प्राण पंखर उड़ गया। तो बिना जो को चील कोवे उसका मांस नोस कर खाने लगे और मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। तो जो वो ब्राह्मण है जो को बूढ़ो जो अतिथि आउड़ो इन खेत रे मो जो वो बटे पानी खाते राशि पर डोकरो पड़ गयो और बटी पड़ते ही जो प्राण पंखर उड़ गया। वो जो को ब्राह्मण दूसरो जो को वो चलतो खेत रे मो हल खड़े हो खेती रो काम करे हो वो ब्राह्मण जो देख तो रह गयो बिना सुख समाचार नहीं पियो पूछिया नहीं बिना कने गयो और बे जो को कौआ हाडा बिना हाँ प्राण निकले जन बे नौसन डूब जावे कौआ दोडा खाऊन डूब गया बिना बूढ़े आदमी ने ब्राह्मण ने। तो इतने में एक ब्राह्मण वहाँ आया, जितने में एक ब्राह्मण और आया दूसरो भड़े उसने मुझसे से कहा तू यज्ञ पवित्र धारी है, तू यज्ञ पवित्र धारी है। मैंने ब्राह्मण कहो तू यज्ञ पवित्र धारी है और ब्राह्मण नहीं चंडाल है। ते यज्ञ परियो है कड़े में यज्ञ धारण करी है और तू ब्राह्मण है, ते यज्ञ धारण करे तू ब्राह्मण नहीं है, तू संडाल है। यहाँ संडाल ने जो है यज्ञ पवित्र धारण नहीं करनी चाहिए, तू संडाल है क्योंकि तेरे खेत में ब्राह्मण का मांस चील कोवे नोस कर
खाती है तू प्रेत योनि को प्राप्त होगा। पण दूजे ब्राह्मण जो बेटे श्राप दीधो, कहो कि तू देख तो रही कि तू ब्राह्मण हो, यज्ञधारी करे है, और फिर भी तेरे जो देख तो रहे गयो इन वास्ते तू संडाल रूप आवेला। तो बिन श्राप रे कारण जो प्रीत हो गयो। मैंने शरण पकड़ कर पूछा फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? तो ब्राह्मण ने कहा गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण करने से तेरा उद्धार होगा। धर्मनिष्ठ ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का तो वह तत्काल प्रेत योनि से छूटकर देव पाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। और जितने जीव उसने खाए थे इन सब का उद्धार हुआ। मैंने जो जितना भी प्रेत योनि में जीव खादो है मेरा जीवन सब उद्धार हो गयो। जो बहुत बड़ो एक ब्राह्मण हो नी जो वो सुधानंद बन जो 11 का पाठ होना बिन प्रेत ने, और जितना भी मैंने भक्षण किया सब भी जीव आत्मा है वो राजा रो लड़को वो भी जीवित हो गयो। और जितना भी भक्षण मैंने प्रेत योनि में भक्षण किया वह सब जीवित हो ने दे भाई। और बैंकुट लोग सिंहासन आयो सब ये जो बैंकुट धाम रा अधिकारी होया। और राजा का पुत्र सावधान हुआ, राजा का पुत्र बहुत सावधान हुयो, प्रेत योनि ने मैंने प्राण ले लियो। वह कमाल के समान श्याम सुंदर और चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। तो राजा का पुत्र और बालक हो वो चतुर्रूप 4 भुजाधार ने जो मोरे देश देशांतर राजा उड़ा। और मैंने पिता हो राजा हो सुनानंद बिन्ने और ब्राह्मण जो गीता रो 11 अध्याय रो पाठ करने जल छिड़ गयो। वो पुत्र है जो जीवित हो 4 भुजाधार सुंदर रूप और आगे खड़ा हुआ है। तो स्वर्ग से विमान आया है और तब प्रेत बोला हे राजा अपने पुत्र से मिल। तो मैंने प्रेत कहो अब तू जो करो चतुर्भुज रूप धारण जो थारा हमें खड़ो है और तेरे पुत्र है इन पुत्र तू मिल। और जब वह मिलने लगा तब पुत्र बोला हे राजा जिसके कुल में एक भी विष्णु होवे तो उसके कई कुलों को उद्धार हो जाता है। तो मैंने पुत्र कहे 4 सुंदर रूप और 4 भुजा धारूढ़ वो जो को क्या करूं उद्धार हो जाता है। तो तू बता विष्णु है? तब राजा ने मोह करके कहा हे पुत्र तू किसको कहता है? पुत्र बोला मैं कई बार तेरा पिता हुआ हूँ और कई बार तेरा पुत्र हुआ हूँ। ये प्रेत धन्य है जिसने मुझको मारा और जिसके कारण गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। और फिर राजा ने कहा पुत्र तू मेरे घर में एक ही पुत्र था, मेरी अब कौन गति करेगा और कोई संतान नहीं है। और तब पुत्र ने कहा हे राजा जिस कुल में एक भी विष्णु हुए उसका तो उद्धार होता है। पिता तू चिंता न कर, अब मैं नारायण परायण हुआ हूँ और जब मैं नारायण के दर्शन करूँगा तब मेरे कुल का उद्धार होगा और 21वें कुल तेरे जाएंगे। और राजा ने कहा अच्छा सिधारो। तब सब विमान पर बैठकर बैंकुट को गए। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया और मन में कहा अब पुत्र पुत्री कोई नहीं है, विरक्त होकर गीता का पाठ किया करे और तुलसी में जल डाला करे। और ब्राह्मण और साधु चले गए। वो ब्राह्मण है और साधु है वे चले गए हैं। राजा भी परम भक्ति का अधिकारी हुआ। वो राजा है जो वही भक्ति रो अधिकारी हो है। नारायण जी कहते हैं हे लक्ष्मी ये 11वें अध्याय का मातम्य है और जो तुमने श्रवण किया है अति श्री पदा पुराणे सती ईश्वरे स्वादे उत्तराखंडे गीता मातम्ये विश्व रूपे दर्शनम योगो नामो एकादश्यो अध्यायम संपूर्णम। तो ये 11वां अध्याय समाप्त होया। आपको सुनकर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे बताना। और बांकाराम प्रजापत सुधा बेरी हिंदी में लिख लो। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल दो और घंटी वाला बटन दबा दे ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और जिसने पहला सब्सक्राइब कर रखा है घंटी वाला बटन दबा रखा है तो दूसरी वाला आपको नहीं दबाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो अपने मित्रों अपने दोस्तों के साथ शेयर करियो। दीजिए मन इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले 12वें अध्याय के मातम्य में। जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। ओम तत्सत नमः। जय श्री कृष्णा, कोटि कोटि धन्यवाद।